बचपन के हालात और वाक़यात भी आगे चलकर डिप्रेशन का सबब बन सकते। जो लोग शराब पीते हैं, उन लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है। डिप्रेशन की बीमारी मौरूसी भी है, वालिद या वालिदा में से कोई डिप्रेशन का मरीज़ है, तो औलाद में डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। जिस तरह से ज़ियादतीज़ एक बीमारी है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना एक बीमारी है, इसी तरह से डिप्रेशन भी एक बीमारी है। ये बीमारी किसी भी इंसान को हो सकती है, चाहे वो अंदर से कितना ही मज़बूत क्यों ना हो। इससे महफूज रहने के लिए क्या किया जाए, पूछेंगे। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, ताहिरा अरबाब साहिबा। ताहिरा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। ताहिरा साहबा, डिप्रेशन होता क्यों है, उसकी नॉर्मल रीजन है अमूमी तौर पे? डिप्रेशन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जैसे समटाइम्स डिप्रेशन जो है जेनेटिकली बर्ड होता है, समटाइम्स जो है वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आपके इतने ज्यादा होते हैं कि उनकी वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन नॉर्मली जब हम साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो उनमें से डिप्रेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है जो कि जेनेटिकली ट्रांसफर होता है, और जब जेनेटिकली ट्रांसफर होता है तो फिर उसकी मैनेजमेंट भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। यानी ये आपको किसी स्टेज के ऊपर, आपको बचपन में ही हो, जब आप बहुत छोटे हो उस वक्त भी आप डिप्रेशन में हो, मगर क्योंकि बच्चे में हम इतनी जल्दी वो चीजें असेस नहीं कर पाते कि वो डिप्रेशन में है या नहीं है, बल्कि उसका लगता है कि ये बड़ा सुलझा हुआ बच्चा है, ये बड़ा काम बच्चा है, ये तो किसी को तंग नहीं करता। तो ये बचपन में भी हो सकता है जो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड होता है, और ये किसी भी स्टेज के ऊपर जो मैनिफेस्ट कर सकता है। तो ये क्या काबिल इलाज है या नाकाबिल इलाज है डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल काबिल इलाज एक मसला है। मर्ज कहने से थोड़ा सा परहेज इसलिए करूंगी कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं मर्ज का लफ्ज सुन के। ये बिल्कुल काबिल इलाज एक मसला है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि ये काबिल इलाज है, तो आप देखो बहुत सारे ऐसे हमारे मर्ज हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनका इलाज उनकी मेडिसिन लेते रहना है या उनका ट्रीटमेंट करवाते रहना है। जिनमें आप देख सकते हो डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हमारा एड्स है, ये बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनमें आपको मेडिसिन लेते रहना पड़ता है। जब हम जेनेटिकल ट्रांसफर्ड डिप्रेशन की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जब आपको मेडिसिन थ्रू आउट योर लाइफ जो आपको लेना पड़ती है, आप मैनेज हो जाते हैं, आप ठीक हो जाते हैं, मगर एट द सेम टाइम किसी एक ही स्टेज के ऊपर जाके चीजें दोबारा ट्रिगर कर सकती हैं, दोबारा से आ सकती हैं, और फिर आपको दोबारा उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर आप इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस की वजह से डिप्रेशन का शिकार हो चुके होंगे, तो उस सूरत हाल में बगैर मेडिसिन के भी लोग समटाइम्स मैनेज करते हैं और उससे आप रिकवर कर जाते हैं बहुत आराम से, बहुत बेहतरीन रिकवर कर जाते हैं। बट क्योंकि आपके अंदर टेंडेंसीज मौजूद होती हैं, आपकी बॉडी में एक ऐसी वल्नरेबिलिटी मौजूद होती है कि आप बार बार डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, तो आपको रखने की जरूरत है कि कहीं किसी एक स्टेज के ऊपर कहीं आप बहुत डाउन तो नहीं जा रहे, क्योंकि अगर आप डाउन जा रहे हैं, आप विड्रॉन हैं, सैड हैं, खुदकुशी के ख्यालात आपको आते हैं, जिंदगी अच्छी नहीं लगती, नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, भूख कम या ज्यादा हो गई है, नींद कम या ज्यादा हो गई, ये सारे सिम्टम्स डिप्रेशन के। अगर आप ये सिम्टम्स प्रवेल कर रहे हैं और 2 वीक्स हो गए इनको प्रवेल करते हुए, तो आपको फौरन पहले जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की जरूरत है, आपको हेल्प लेने की जरूरत है। अगर आप इससे ज्यादा प्रलॉन्ग करेंगे तो ये प्रॉब्लम उतना ही क्रॉनिक होता जाता है, और जितना क्रॉनिक होगा उसको उतना ही टाइम लगता है उसको रिकवर करने में। यस, ये किसी भी टाइम पे ट्रिगर कर सकता है, किसी भी स्टेज के ऊपर जो है ये दोबारा हो सकता है रिकवर होने के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, जब इलाज है, इसका अवेलेबल भी है, मेडिसिन ठीक भी हो सकता है, तो फिर ये बड़ी बड़ी शख्सियात वो इलाज की बजाय मौत को तरजीह क्यों देने लगी हैं या क्यों देती हैं? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को हमने देखा, मैंने पहले जिक्र के ऊपर किया, सुशांत सिंह का जिक्र किया, जहांगीर तरीन के भाई का जिक्र किया। आप पैसे वाले लोग हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इलाज अफोर्ड कर सकते हैं। आप मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे, वो उनकी खुदकुशी है। इस खुदकुशी को किस तरह देखती हैं आप? तमाम तरह सहूलियात होती हैं लोगों के पास, उसके बावजूद वो मौत को गले लगाना तरजीह देते हैं। जी, ये एक बहुत ही सैडनिंग मैं समझती हूँ न्यूज़ है हम सबके लिए, दिल खराश न्यूज़ है हम सबके लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स मौलाना तारिक अली साहब जो हैं वो, उनको लोग बहुत मानते थे, और उनकी बेटे की डेथ सबके लिए एक तकलीफ का बाइस भी है, बट एट द सेम टाइम ये हमारे लिए एक आई ओपनर भी है। ये एक आई ओपनर भी है। हाँ, मेरे पास लोग आते हैं या जब कभी मेरी वीडियोस लोग देखते हैं तो उसके नीचे उन्होंने कमेंट डाला होता है, जब मैं बात करती हूँ कि किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करें, ये चीजें करें, तो नीचे एक लिखा होता है नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह को याद करें। ये बहुत कॉमन हमारी चीजें हैं, और हमारे इर्द गिर्द भी जब हम लोगों को देखते हैं ना वो डिप्रेशन में से गुजर रहे होते हैं, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं, यार अल्लाह को याद करो,
या नमाज पढ़ो, नमाज में दिल, बिल्कुल ऐसा है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें ऐसा है। मगर एक चीज मर्ज है जिसको इस्लाम कुरान हर चीज बयान करती है। एक मर्ज, एक चीज जब आपका मजहब एक्सप्लेन कर रहा है तो आप सिर्फ ये क्यों इस बात के ऊपर बैठ जाएंगे कि एक जो मजहबी बंदा है, जो रिलीजियस है, जिसका स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, उसको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती। उसको भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से दूरी नहीं है, इसका ताल्लुक आपकी ज़हनी और जिस्मानी जो केमिकल्स आपकी बॉडी में कुछ मौजूद हैं, जो मुसलसल एनवायरमेंटल प्रेशर्स आपके ऊपर मौजूद हैं, उनके साथ इनका ताल्लुक है। और अगर बॉडी में कोई बिगाड़ पैदा होता है, इसमें इसमें भी कोई शक नहीं कि अल्लाह की रहमत के अलावा तो उसको कोई ठीक नहीं कर सकता, मगर अल्लाह ताला सबब भी बनाता है, उसके लिए कहता है कि इलाज के लिए जाओ। मगर हम बड़े आराम से ये बातें कह देते हैं कि जी आप अल्लाह को याद कर लो तो ठीक हो जाओगे, आप नमाज पढ़ लो, ये एक तरीका है। मगर उसके साथ अगर आप दवाई नहीं खाएंगे, आप अपना साइकोथेरेपी नहीं लेंगे, तो आप ठीक नहीं हो सकते। जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत का आपने नाम लिया कि वो बहुत बड़े बड़े नाम है, उनके पास बहुत कुछ जो है वो है शुक्रगुजारी के लिए, या शायद वो इतने ब्लेस्ड हैं कि उनको किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। बट एट द सेम टाइम जब हम बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात की बात करते हैं तो उनके प्रेशर बहुत डिफरेंट होते हैं। अपने आप को हमेशा लाइमलाइट के अंदर रखना, अपने आप को वो जो जिस ऊंचाई पे आप पहुंचे हुए होते हैं, वहां से कभी अपने आप को नीचे आते हुए देखना नहीं चाहते। कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है लोगों का, लोग जो है जितने ज्यादा प्रेशर्स में होते हैं, हम देखते हैं कि ड्रग्स में जितना ज्यादा जाना शुरू हो जाते हैं। लोगों की नींद वैसे ही अपने काम की वजह से ही, किसी और चीज की वजह से खराब हो रही होती है, जो उनको दोबारा डिप्रेशन की तरफ जो वो लीड कर रही होती है। तो जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, इनका आपके आपके फाइनेंशियल, आपके सोशल, आपके स्पिरिचुअल स्टेटस से कुछ लेना देना नहीं है। ये मर्ज है बाकी सारी अमराज की तरह का। जैसे डायबिटीज क्या अमीरों को होती है, गरीबों को नहीं होती? क्या सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को होती है, मुसलमानों को नहीं होती? तो काइंडली ये जो एक चीज है ना, ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा बैरियर है हमारा, जो लोगों को रोकता है कि सबसे तक न जा सके। एंड एट द सेम टाइम, जैसे आपने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का नाम लिया है, आप ये देखिए जब कोई भी सेलिब्रिटी आके किसी किसी क्लिनिक को विजिट करती है, तो लोग उसको एक बहुत बड़ा वो बना देते हैं, स्टिग्मा बना देते हैं। लोग उसको सपोर्टिव तौर पे नहीं लेते, इसलिए लोग ओपन अप ही नहीं होते। और मेंटल हेल्थ के साथ आज भी उतना ही स्टिग्मा अटैच है जितना आज से कुछ 10-20 साल पहले अटैच था। अभी थोड़े दिन पहले आई वाज सीइंग ऑन टीवी चैनल, तो वहां पे यही डिस्कशन हो रही थी कि किसी ने किसी को डॉक्टर के पास जाने से सिर्फ इसलिए रोक दिया कि जी हमारे यहाँ पे तो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास तो वो लोग जाते हैं जो पागल हैं। तो अभी तक हमारा ये हाल है, तो हम फिर किस उसकी बात करें कि इनके पास स्पिरिचुअलिटी ज्यादा है, इनके पास पैसा ज्यादा है, तो इनको मसले मसाइल क्यों है? मसले मसाइल किसी को भी हो सकते हैं, किसी भी चीज का इलाज, उसका तदारुक जो है उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक आप उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, जब तक आप उसको लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, और जब तक लोग उसको ये नहीं समझेंगे कि ये जैसे हम फिजिकली बीमार होते हैं, इसी तरह से हम मेंटली भी बीमार हो सकते हैं, इसी तरह से हमारी बॉडी के बाकी सिस्टम्स जो हैं वो भी खराब हो सकते हैं, जिनका हमें लगता है कि ये तो खराब ही नहीं हो सकते, इनके बारे में बात नहीं की जा सकती। तो मुझे याद है कि बहुत कोई नामवर हस्ती जो थे पीर घराने से, वो मेरे पास आए, तो उन्होंने आके ना मुझे आते कहते, डॉक्टर साहब ये कहीं जाएगा तो नहीं, ये किसी को पता तो नहीं चलेगा कि मैं यहाँ पे आया?